दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर खाना खाने का सुन्नत तरीका बताने वाले हैं। हम सुबह शाम खाना खाते हैं पर हम और आपको पता नहीं होता है कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। अगर हम खाना सुन्नत के तरीके से खाएंगे तो हमको ढेरों सवाब मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो को, और आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों खाना खाना हर इंसान खाना खाता है। तो जब आप उसको ये वीडियो भेजेंगे तो अगर इंशाल्लाह उसने इन बातों में से किसी भी एक पर अमल करा तो आपको भी उसका सवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं खाना खाने का तरीका। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ गिट्टों तक धोना है। सिर्फ़ एक हाथ या सिर्फ़ एक उंगली नहीं धोनी है कि उससे सुन्नत अदा नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखें कि खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना नहीं चाहिए और खाने के बाद हाथ धोकर तौलिया या रुमाल से पोंछ लेना चाहिए, ताकि खाने का असर बाकी न रहे। खाना खाने की पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ें, ताकि दूसरे लोगों को भी याद आ जाए और सब बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो जब याद आए तो फिर यह दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। रोटी के ऊपर कोई चीज़ न रखी जाए और हाथ को रोटी से न पोंछें। खाना हमेशा दाएं हाथ से खाएं। बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। खाना खाते वक्त बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा रखें, या सुरीन पर बैठें और दोनों घुटने खड़े रखें। अगर भारी बदन या कमज़ोर होने की वजह से इस तरह न बैठ सके तो पालती मारकर खाना खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाना खाने के दरमियान कुछ बातें भी करता रहे। बिल्कुल चुप रहना मजूसियों का तरीका है, मगर ध्यान रखें कि कोई भी बेहुदा या फौड़ बात हरगिज़ न करें, बल्कि अच्छी अच्छी बातें करते हुए खाना खाएं। खाने के बाद उंगलियों को चाट लें और बर्तन को भी उंगलियों से पोंछकर चाट लें। हाथ से लुकमा छूटकर गिर जाए तो उसे उठाकर खा लें। शेखी न भगोरें कि इसका ज़ाय कर देना इसराफ़ है, जो गुनाह है। जो भी गिर जाए दस्तरखान पर तो उसको उठाकर आप खा लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म खाना न खाओ और न खाने को सूंघो और न फूंक मार मार कर इसको ठंडा करो, कि ये सब बातें खिलाफ़ अदब है और मुज़ीर भी। खाने की शुरुआत नमक से करें और नमक पर ही ख़त्म करें, कि इसमें बहुत सी बीमारियों से शिफा है। खाने के बाद यह दुआ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। खाने के बाद साबुन लगाकर हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं। खाना खा लेने के बाद दस्तरखान पर साहिब खाना और हाजिरीन के लिए खैर बरकत की दुआ मांगनी भी सुन्नत है। सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना जायज़ नहीं, बल्कि इन चीज़ों का किसी भी तरह इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, जैसे सोने चांदी का चम्मच इस्तेमाल करना या इसके बने हुए खिलाल से दांत साफ़ करना या चांदी की सिलाई से सुरमा लगाना, यह सब हराम है। दोस्तों एक हदीस शरीफ और है कि सोने चांदी के बर्तनों में जो शख्स खाना खाता है वो दोज़ख की आग अपने पेट में दाखिल करता है। खाने के दरमियान बीच में बरकत नाजिल होती है, इसलिए इसके किनारों से खाना चाहिए, दरमियान से मत खाओ। मतलब आइए जानते हैं हदीस को। खाने के दरमियान बीच में बरकत नाजिल होती है, इसलिए इसको किनारों से खाओ, दरमियान बीच से मत खाओ। जो खाने के बर्तनों को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई खाना खाए तो उस वक्त तक हाथ ना धोए जब तक वो उंगलियों को चाट ना ले। हदीस शरीफ में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खा लेने के शुक्र अदा करने वाला का दर्जा सब्र करने वाले रोज़दार के बराबर होता है। खाना खाने के बाद एक मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने वाले को जन्नत में सुर्ख लाल महल दिया जाएगा। दोस्तों यह भी लिखा हुआ है नजहतुल मजालिस के अंदर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात का खाना न छोड़ो, एक मुट्ठी खजूर ही क्यों न हो, क्योंकि रात का खाना तर्क करना आदमी को ज़ईफ़ कर देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, प्याले में जो जगह टूटी हुई है वहाँ से पीने की चीज़ में फूंकने को मना फरमाया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग संतरा यानी ऑरेंज को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि यह दिल को मजबूत बनाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार
کو اس کے اندرونی چھلکے کے ساتھ کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے، اور انجیر فکس کو کھایا کرو کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلوہ، شہد، سرکہ، ونیگر، کھجور، ڈیٹس، تربوز، واٹر میلن، ککڑی اور لوکی بہت پسند تھے۔ شرید یعنی سالن کے شوربے، سوپ میں بھگوئی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کھانا کھانے کا سنت طریقہ، اور کھانے میں کیسے کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر سب چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر شیئر کرنا، اور ضرور شیئر کرنا، کیونکہ کوئی بھی ایک بھی عمل کرے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور دوستو، ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔